हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो एक बार बेचने वाले और एक से मतलब दो बार बेचने वाले कर लिए थे। और बच्चों का कंडीशन ऐसी बने कि एक से ज़्यादा बार, दो से भी ज़्यादा बार बेचा जाए। तो बच्चों क्या करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन होंगे, देखो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। देखो पढ़ो, पहले ध्यान से समझो, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। क्या है, ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने 50% लाभ पर वह वस्तु सी को बेच दी, और सी ने वह वस्तु बच्चों 40% हानि पर डी को बेची। और यदि डी ने उस वस्तु के लिए 864 रुपये चुकाए हों तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। अब सबसे जो बेसिक तरीका है बच्चों, पहले वो बेसिक तरीका समझ लो क्या है, क्या होना है, ठीक। जैसे ए ने वो वस्तु जितने में भी खरीदी थी, पहले तो आप लोग ध्यान दें कि एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक बच्चों डी है, ठीक है। अब ए ने वस्तु किसको बेची, बी को, बी ने वो वस्तु किसको बेच दी बच्चों, सी को, और सी ने वो वस्तु किसको बेच दी बच्चों, डी को, ठीक है। अब एक बात ऐसे समझ लो कि ए ने जितने में भी वो वस्तु खरीदी, किराया हमने लिख दिया, ए ने जितने में भी वो वस्तु खरीदी, अब वो बी को बेचेगा। अब उसने मान लो बी को बेच दी, ऐसा समझ लो कि बच्चों उसने खरीदी ए में और बेच दी उसने बी में। ये बताओ, ये समझ आया है ना। इससे अलग हट के बता रहा हूं, पहले समझ लो। वस्तु इसने ए में खरीदी और बी में बेच दी। अब ये वस्तु किसको बेचेगा, या ए बी सी डी मत लो तो पी ले लो, कि जो ए ने वस्तु खरीदी पी में और बेच दी क्यू में, ठीक है। अब ए ने किसको बेची है, बी को, तो जितने में ए बेचेगा बच्चों उतने में बी खरीदेगा। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य है सीपी बी के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों क्यू। मतलब जितने में ए बेचेगा उतने में तो बी खरीदेगा। अब इसने मान लो वो वस्तु बेच दी बच्चों किसको, आर को, सॉरी इसने सी को बेची और आर रुपए में बेच दी मान लो। अब बी ने आर रुपए में बेची है तो सी ने आर रुपए में तो खरीदी होगी। इसका मतलब सी के लिए जो सीपी है वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आर। और मान लो इसने आर में खरीदी और एस में बेच दी, एस पी कितना हो गया इसके लिए, एस, ठीक है। तो एस में सी ने बेची तो खरीदेगा कौन, डी खरीदेगा। तो कितने में खरीदेगा बच्चों, एस में खरीदेगा। बताओ ये समझ आया नहीं आया। मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे को कोई वस्तु बेचेगा तो पहला व्यक्ति जितने में बेचेगा दूसरा व्यक्ति उतने में खरीदेगा, फिर दूसरा व्यक्ति जितने में बेचेगा तीसरा व्यक्ति उतने में खरीदेगा। वही तो कर रहे हैं। देखो ए ने जितने में बेची उतने में बी ने खरीदी, अब जितने में बी बेचेगा उतने में सी खरीदेगा, जितने में सी बेचेगा उतने में डी खरीदेगा। समझ आया। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो बच्चों, हमें इसी के आधार पर चलना है, ठीक है। अब इसी के आधार पर कैसे चलेंगे, बच्चों ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेच दी। अब ए ने बेची है एक वस्तु, तो हमने मान लिया ए ने कुछ, ए का जो सीपी है ए ने इतने रुपए में खरीदी होगी वो, और 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बच्चों, 120/100 में बेचेगा। और ये क्या आया, ये क्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य आया एसपी। किसके लिए आया एसपी, ये ए के लिए एसपी आया। ए 20% लाभ पर बेचेगा तो बच्चों इतने में बेचेगा ये। तो जब ए इतने में बेचेगा तो बी इतने में खरीदेगा। तो बी के लिए क्या आया बच्चों, ए, तो बी के लिए आया है क्रय मूल्य सीपी। किसके लिए, बी के लिए। चलो बी का क्रय मूल्य मिल गया सीपी। और बी ने क्या किया बच्चों, 50% लाभ पर सी को बेच दी। अब जब इसे बी ने इतने में खरीदी है और 50% लाभ कमाएगा तो क्रय मूल्य पर ही तो कमाएगा इतने पर। तो 50% लाभ पर बेचेगा तो 150/100 में बेचेगा। मतलब ये क्या आया बच्चों, अब एसपी आया किसके लिए, बी के लिए। यानी बी ने इतने रुपए में बेच दी। तो इतने रुपए में बच्चों बी ने सी को बेची है तो सी ने इतने रुपए में खरीदी।
तो सी के लिए क्या आया ये, सी के लिए आया बच्चों क्रय मूल्य, ठीक है, सी के लिए क्रय मूल्य। अब सी ने क्या किया, सी ने 40% हानि पर डी को बेच दी। अब सी ने इतने में खरीदी और 40% हानि पर बेचेगा तो बच्चों 60/100 इतने में बेचेगा, बेचेगा मतलब एसपी। तो सी ने बेची तो सी इतने में बेचेगा बच्चों किसको, डी को। तो डी इतने में ही तो खरीदेगा। तो डी के लिए क्या आया ये, डी के लिए आया बच्चों क्रय मूल्य सीपी। और उसने कहा, और डी ने वस्तु के लिए 864 रुपए चुकाए, मतलब डी ने 864 में खरीदी। तो डी के लिए क्या है ये, क्रय मूल्य है सीपी। तो बराबर बच्चों 864 रुपए। ये बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई। ए जितने में बेचेगा, ए ने इतने में बेची बी को, तो बी इतने में खरीदेगा, तो बी के लिए सीपी। अब क्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस तो क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। तो सीपी इतना है बच्चों, और बी जो है सी को बेचेगा 50% लाभ पर, तो 150/100 ये आ गया बी के लिए विक्रय मूल्य एसपी बी के लिए। और बी ने सी को बेची तो बी इतने में बेचेगा तो सी इतने में खरीदेगा, तो सी ने इतने में खरीद लिया। अब सी जो है 40% लॉस पर बेचेगा, तो क्रय मूल्य पर ही तो बेचेगा, और ये सी के लिए सीपी है। तो 40% लॉस पर बेचा तो 60/100 में बेच दिया। सी ने डी को बेच दिया, तो सी इतने में बेचेगा तो डी इतने में खरीदेगा। तो डी के लिए सीपी हुआ, और डी का सीपी कितना है 864 रुपए, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, बस कर लो सोल्व भाई। 1 2 3, तो 2 और 1 3 बच्चों कैंसिल हो गए। अब भाग कर लो, उधर भाग हो सकता है तो 12 7 84 2 बचा, देखो 12 1 12, 12 7 84 2 बचा, 12 दूनी 24, ठीक है। और 6 से बच्चों 6 से 12, ठीक। अच्छा 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 3 से भाग करेंगे बच्चों 3 4 12। बहुत सारी काट पीट हो गई, देख लेना ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से तो क्रय मूल्य यानी सीपी रहने दो ऐसे ही आप लोग, सीपी बराबर। अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे है कितना 200, 200 की गुणा बच्चों किससे होगी 4 से, तो 200 गुणा 4 कितना हो जाएगा 800, और 800 क्या आया सीपी। अब सीपी हमने यानी क्रय मूल्य किसके लिए माना था, तो क्रय मूल्य माना था बच्चों ए के लिए। इसको हमने ए के लिए तो लेके चले थे कि ए ने इतने में खरीदा तो इतने में बेच दिया, ठीक है। तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 800 रुपए, बताओ कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अभी मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। ए के लिए क्रय मूल्य मान लिया, 20% का प्रॉफिट है तो 120/100, ठीक है। फिर 50% का प्रॉफिट है तो 150/100, फिर बच्चों 40% का लॉस है तो 60/100, तो एसपी आ गया। लास्ट में एसपी कितना 864, ठीक है। सी के लिए एसपी है तो डी के लिए सीपी होगा, बराबर कर दिया, सीपी का मान आ गया, ठीक है। या आप लोग यूनिट मानकर भी कर सकते हैं बच्चों, आप लोग कुछ वैल्यू मानकर भी कर सकते हो, तो मैं वैल्यू मानकर भी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखो, अगर वैल्यू मानकर करेंगे बच्चों तो तरीका तो यही है, बिल्कुल तरीका तो आपका यही है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि ए ने जो वस्तु खरीदी है, ए के लिए जो सीपी है वो हमने मान लिया 100 यूनिट है, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा, 120 यूनिट में बेचेगा। 20 है 120 में खरीदेगा गुणा, ठीक है। या आप ऐसा करो कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट लिख दिया, 20% का प्रॉफिट है बच्चों तो 120/100 गुणा 50% का प्रॉफिट है तो बच्चों 150/100, फिर 40% का लॉस है तो बच्चों 60/100। तो ये लास्ट वाले के लिए क्रय मूल्य हो गया। लास्ट में कौन है डी, तो डी के लिए सीपी हो गया। अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। और 20 दिया 60, 20 पंजे 100 बच्चों, और 5 दिया 15। तो ये कितने यूनिट आया लास्ट वाले के लिए, 3 दिया 9, 12 गुना 9 कितना हुआ बच्चों 12 9 108 पर 0 1। तो 108 यूनिट आया बच्चों। 108 यूनिट किसका मान है, डी के लिए सीपी का, ठीक है। और डी के लिए सीपी कितना 864, तो 108 यूनिट बराबर रुपए 864। तो 1 यूनिट बराबर 8 8 64, यानी 1 यूनिट 8 रुपए के बराबर है।
क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 8 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट है बच्चों, 100 गुणा 8 यानी 800 रुपये। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर। ठीक है चलो, परसेंटेज का फ्रैक्शन और बता दे रहा हूँ बच्चों, रेशियो बनाकर कैसे करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, फिर बताता हूँ। ठीक है देखो, जैसे 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों, 1/5। प्रॉफिट है तो प्लस। फिर बच्चों 50% है तो 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/2। ये भी प्रॉफिट है तो प्लस। ये 40% है बच्चों, 40% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/5। लॉस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये क्या होगा, पहले क्रय मूल्य सीपी, फिर बच्चों एसपी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया यहाँ से, 5 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 यूनिट। ठीक, फिर क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट। फिर क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 5 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 यूनिट। ठीक है, अब आपको इधर मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि क्रमागत रूप से वृद्धि या कमी होती चली जा रही है। क्रमागत वृद्धि या कमी होती चली जा रही है। तब 5 पंजे 25 दूनी 50 और 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54। आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर के कोई नंबर से इधर का कोई नंबर भाग हो रहा है तो कर सकते हो, जैसे कि 2 तिया 6 भाग हो जाएगा, तब भी आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आपने इधर की मल्टीप्लाई कर दी, इधर की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये ए के लिए क्रय मूल्य है, तो ये लास्ट वाले के लिए जिसने बेचा है, तो सी ने बेचा है या डी ने बेचा है बच्चों, तो सी ने बेचा है डी को। तो सी ने जितने में बेचा उतने में डी ने खरीदा। तो सी ने जो है 800, उसने कहा डी ने 864 रुपए छुपाए, तो सी ने 864 में बेचा। तो एसपी कितना है बच्चों, 54 यूनिट। तो 54 यूनिट कितना हुआ, 864 रुपए। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पहले वाले के लिए कितना होगा बच्चों, 50 यूनिट। अब सॉल्व कर लो, देखो 9 6 54 और 9 9 81, 5 बचा, 9 6 54 बच्चों, और 6 से 16, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है, 16 रुपए के बराबर है। 50 यूनिट पूछा है तो 50 से गुणा कर दें, तो 50 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों, 16 पंजे 80, यानी 800 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और क्रय मूल्य किसके लिए, पहले वाले, सबसे पहले तो ए नहीं खरीदा था, तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 800 रुपए। बताओ तो इस तरीके से कर सकते हैं, कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची, बी ने 20% लाभ पर सी को बेची, और सी ने 20% हानि पर डी को बेची। और यदि डी ने उस वस्तु के लिए 2112 रुपए चुकाए हों, तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी। तो कोई भी कंडीशन लेके चलो बच्चों, हम मान लेते हैं ए ने 100 यूनिट में खरीदी थी, ठीक है, 10% लाभ पर बेची तो बच्चों 110/100, फिर 20% लाभ पर बेची तो बच्चों 120/100, फिर 20% हानि पर बेची तो बच्चों 80/100। लास्ट वाले ने इतने में बेची होगी, लास्ट वाले ने कितने में बेची है, 2112 रुपए में। तो बच्चों ऐसा मत समझना कि ये तो खरीदने की बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट में किसने बेची, तो लास्ट में सी ने तो बेची। जब सी जितने में बेचेगा डी उतने में खरीदेगा, तो इसका मतलब सी ने इतने में बेची तभी तो डी ने इतने में खरीदी, बराबर। अब हमें मान किसका निकालना, ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी, और हमने मान रखा ए ने कितने में खरीदी थी बच्चों, 100 यूनिट में। 100 यूनिट का मान निकालना है, इसको कुछ मत करो, ऐसे रहना है तो 22 आप उधर ले जाओ, 2 0, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। भाग अगर करेंगे बच्चों, 11 से भाग करेंगे, देखो 11 1 11, 10 बचा, 101 हुआ, 11 9 99, 2 बचा, 11 दूनी 22, 12 से भाग करो तो 12 1 12 बच्चों, 12 6 72, और 8 से भाग करो, 8 1 8, 8 दूनी 16।
इसका मतलब 100 यूनिट का जो मान आया बच्चों वो कितना आया, देखो 100 गुना 10 कितना हुआ 1000, 1000 गुना 2 कितना हुआ 2000। इसका मतलब ए ने जो वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी थी बच्चों, ए ने वस्तु को 2000 रुपए में खरीदी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे या परसेंटेज का फ्रैक्शन बना देते हैं, उस तरह देख लो बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का बच्चों अगर फ्रैक्शन बनाना है तो 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है 1/10। प्रॉफिट है तो प्लस 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट है तो बच्चों 20% का हो गया 1/5। फिर 20% का लॉस है तो 20% का फ्रैक्शन हो गया बच्चों 1/5, और लॉस है तो माइनस। ठीक है, अब क्रय और विक्रय लिख लेते हैं, सीपी और एसपी। तो क्रय यानी सीपी और विक्रय यानी एसपी। ठीक है, अब पहले वाले ने कितना खरीदा बच्चों 10 में खरीदा, 10 में खरीदा, 10 और 1 11 में बेचा। दूसरे वाले ने कितने में खरीदा बच्चों 5 में खरीदा, तो 5 और 1 6 में बेचेगा। तीसरे वाले ने 5 में खरीदा और बच्चों 5 महीने से यानी 4 में वो बेचेगा। ठीक है, कोई नंबर अगर भाग हो सकता तो आप भाग कर सकते हो, जैसे कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 कर सकते हैं बिल्कुल। कोई भी नंबर इधर के से इधर का भाग हो सकता कर लेंगे, तो 5 पंजे 25 पंजे कितना आ जाएगा बच्चों 125। 5 पंजे 25 पंजे 125। अच्छा इधर कितना आएगा 2 गुना 6 12, 12 गुना 11 कितना जाएगा बच्चों 132। ठीक है। देखो उसने कहा बच्चों डी ने जो है वो 2112 रुपए चुकाए, और डी ने कितने चुकाए होंगे 132 यूनिट। फिर लास्ट में विक्रय मूल्य 132 यूनिट है, लास्ट में विक्रय मूल्य 2112 रुपए है, तो बराबर 2112 रुपए। ठीक है, अगर हम भाग करें 11 से भाग करें 12 बार कैंसिल बच्चों, 11 से भाग करेंगे तो 11 × 11 11 × 99 और 11 दूनी 22, तो 12 यूनिट बराबर 12 × 12 12 × 72, यानी 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर आया 16 रुपए के। क्या पूछा 125 यूनिट, तो 125 यूनिट बराबर 16 गुणा 125, यानी 16 पंजे 80, 8 बचा 16 दूनी 32 8 40, 4 बचा 16 × 16 और 4 20, तो बच्चों कितना जाएगा 2000 रुपये यहाँ से। तो 125 यूनिट क्या था क्रय मूल्य था, सीपी था, और सीपी कितना आया 2000 रुपये, यानी ए ने वस्तु को 2000 रुपये में खरीदी हो। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लेते हैं, कोई थोड़ा डिफरेंट लेंगे, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निर्माता किसी वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 20% प्रॉफिट पर दुकानदार को बेचता है। दुकानदार 15% हानि पर ग्राहक को 11,220 रुपये में बेच देता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य होता है बच्चों सीपी, और किसके लिए निर्माता के लिए मतलब पहले वाले के लिए। तो जो हम अभी ABCD लिख रहे थे तो उसने नाम दे दिए क्या क्या, ए निर्माता हो गया, बी थोक विक्रेता हो गया, और सी दुकानदार हो गया, और डी ग्राहक हो गया। ठीक है, तो कंडीशन तो सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। तो क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेते हैं कि निर्माता ने वस्तु बनाई होगी वो 100 यूनिट की, यानी 100 रुपये लागत आई होगी उसकी, और 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दी, तो कितने बेच देगा 110/100 में। फिर थोक विक्रेता 20% लाभ पर दुकानदार को बेचेगा, तो गुणा 120/100, इतने में बेचेगा, इतने में दुकानदार खरीदेगा। दुकानदार ग्राहक को बेचेगा बच्चों 15% हानि पर, तो गुणा 85/100, तो ग्राहक को इतने में बेच देगा, और बेची कितने में है ग्राहक को बच्चों 11,220, बराबर 11,220 रुपये। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, हमें 100 यूनिट का माल निकालना है निर्माता के लिए, उसको ऐसे ही रहने दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों। अब अगर हम सॉल्व करें तो 11 से भाग कर लेते हैं चलो, तो 11 × 11 जीरो, 11 दूनी 22 जीरो। ठीक है, अच्छा अगर हम 12 से भाग करेंगे बच्चों तो 12 × 12 × 72, 12 × 8 = 96, कितना बचा बच्चों 6, तो 12 पंजे 60, और 85 से एक बार कैंसिल। ठीक, तो यहाँ कितना बचा 100 यूनिट, बराबर 100 × 100 कितना है 10,000, 10,000 को उधर ले जाएंगे, 1 की गुणा 10,000 से हो जाएगी, तो कितना जाएगा बच्चों 10,000।
100 यूनिट क्या था, निर्माता का लागत मूल्य। तो निर्माता का लागत मूल्य कितना होगा बच्चा उस वस्तु के लिए, 10,000 रुपये होगा। यानी निर्माता ने जो वस्तु बनाई होगी वो कितने रुपए की होगी, 10,000 रुपये की होगी। बताओ, समझ आया? तो इसमें ABCD की जगह क्या लिख दिया, बस ये नाम लिख दिए, मतलब थोक विक्रेता, दुकानदार, ग्राहक, है ना, और निर्माता। क्वेश्चन में आपको कुछ नाम भी दे सकता है, ठीक है, राहुल, मोहन, सोहन, है ना, मनमोहन। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। चलो ठीक है, तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो परसेंटेज का अगर बच्चों फ्रैक्शन बनाएंगे तब देखो, देखो बच्चों 10% का प्रॉफिट है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। प्रॉफिट है तो प्लस, डायरेक्ट लिखने बहुत देर हो गई। क्रय CP और विक्रय SP, ठीक है। 10% है तो यानी 10 से क्रय मूल्य होगा बच्चों तो 11 विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 5 क्रय मूल्य है, और लाभ हुआ है तो 5 और 1 6 विक्रय मूल्य, ठीक। 15% का फ्रैक्शन बच्चों 3/20 लॉस है, 20 क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 20 - 3 कितना हो सकता है। जैसे कि भाग हो सकता है 2 × 6 तो 2 से भाग कर लो बच्चों 10, और भाग नहीं होंगे नंबर तो कोई बात नहीं, गुणा करो इधर 10 250 100 गुणा 5 बच्चों कितना हुआ 500, ठीक है। और इधर गुणा करेंगे तो 17 × 3 कितना हुआ बच्चों 51, 51 × 11 कितना हो जाएगा 1, और 1 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 6 और 5 561, ठीक है। तो क्रय मूल्य नहीं, निर्माता के लिए क्रय मूल्य है और ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, और ग्राहक ने कितने रुपए दिए होंगे 11,220 रुपए, तो 561 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 11,220। 561 से भाग करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा 20, 561 दूनी 1122, ठीक है। तो 1 यूनिट जो आया बच्चों वो 20 रुपए का आया। पूछा निर्माता का लागत मूल्य, निर्माता का लागत मूल्य कितना होगा बच्चों 500 यूनिट, लागत मूल्य मतलब CP, तो 500 यूनिट, 1 यूनिट 20 के बराबर है बच्चों, तो 500 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, यानी 20 × 500, तो 20 × 500 कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपये। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया? एक जीरो कटा नहीं बच्चों, कितना है 10,000 है, ध्यान रखना 1 2 3 4 है ना, वो एक जीरो कट गया उधर, चलो इधर लिख लेंगे एक बार। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने शुरू करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, ठीक है, और बी ने 30% लाभ पर इसे सी को बेच दिया, तो सी को ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक चुकाना पड़ा, ठीक है। अब देखो समझ लो, दो तरीके से बता देते हैं बच्चों, एक तो 100 मानकर, ठीक है, कि ए ने जो है वस्तु, ए की और सी की बात चल रही है, तो ए ने मान लिया ए ने 100 में खरीदी बच्चों, और 20% लाभ पर बी को बेच दी, तो 120/100 में बेच देगा, ठीक है। और 20 को सी को बेचेगा बच्चों 30% लाभ पर, तो गुना 130/100, ठीक है, इतने में बेच देगा, किसको, बी बेच देगा बच्चों इसे इतने में सी को, तो सी इतने में खरीदेगा, देखो 2 जीरो और 2 जीरो, 12 × 13 बच्चों कितना आ जाएगा 156। तो एक बात बताओ, ए ने जो खरीदी थी वो तो खरीदी थी बच्चों 100 में, और सी ने जो खरीदी, सी ने खरीदी बच्चों 156 में, तो देखो सी को कितने रुपए ज्यादा चुकाने पड़े 56, और परसेंटेज में पूछा है, और 100 से जितना ज्यादा होता है परसेंटेज में उतनी वृद्धि होती है, तो सी ने बच्चों 56% अधिक, कितना बच्चों 56 56%, तो बी ने सॉरी सी ने 56% अधिक किससे, ए से, तो सी ने 56% अधिक चुकाए होंगे ए से। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, ए ने आपने माना 100 में खरीद लिया, ए ने अब 100 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचेगा, तो 120/100 में बेचेगा, फिर बी ने इसे इतने में खरीदा होगा, और बी से सी को बेचेगा 30% लाभ पर, तो बी से इतने में बेच देगा, तो बी इतने में बेचेगा तो सी इतने में तो खरीदेगा, तो सी कितने में खरीदेगा बच्चों, ये आ गया 156, तो ए ने चुकाया 100 रुपए, सी ने चुकाया 156,
तो सी को जो है कितने अधिक चुकाने पड़े ए से, कितने चुकाने पड़े बच्चों, 56% अधिक चुकाने पड़े। ठीक है, समझ आया। और वरना परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लो, देखो 20% है, 20% का फ्रैक्शन बच्चों 1/5। ठीक है, क्रय और विक्रय एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्रय सीपी और विक्रय बच्चों एसपी। तो 5 क्रय मूल्य होगा, तो प्रॉफिट है 5 और 1 6 बच्चों विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा है 30% प्रॉफिट, 30% का बच्चों हो जाएगा 3/10। 10 क्या होगा सीपी, तो 10 + 3 13 क्या होगा बच्चों एसपी। ठीक है, अब 5 × 10 कितना है बच्चों 50, 13 × 6 कितना है बच्चों 78, 78। तो मैंने आपको बताया था ये सीपी ए के लिए होता है और ये एसपी लास्ट वाले के लिए होता है। लास्ट में किसने बेचा, तो लास्ट में बच्चों बी ने बेचा है इसको सी को। तो इसका मतलब बी इतने में बेचेगा तो सी इतने में खरीदेगा। तो सी ने 78 रुपये चुकाए और ए ने 50 रुपये चुकाए। तो कितने रुपए ज़्यादा चुका दिए बच्चों, देखो सी ने कितने 28 और किससे 50 से। और परसेंटेज के लिए बच्चों × 100, तो 50 दूनी 100 और 28 दूनी बच्चों 56। तो सी ने जो है ए की अपेक्षा 56% अधिक अमाउंट चुकाया। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, और अगर बच्चों आपसे शुरू से स्टार्टिंग वाले से और लास्ट वाले के लिए पूछेगा तो हम वहां पर नेट परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है देखो, इसको हटा लेते हैं। तो देखो इस तरह करना है बच्चों, जैसे ए ने जो है 20% लाभ कमाया, अब जो कमा लिया लाभ उसके ऊपर बी भी तो लाभ कमाएगा क्योंकि 30% लाभ पर बेचता है बच्चों। इसका मतलब ऐसा हो गया, दो क्रमागत प्रॉफिट हो गए, एक 20% का एक 30% का, प्लस 20 × 30/100। नेट परसेंटेज था या x + y + xy/100। इस तरह कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 30 कितना हुआ बच्चों 50, प्लस 2 × 3 कितना हुआ 6, तो कितना प्रॉफिट हुआ 56% का। इसका मतलब 56% ज़्यादा अमाउंट चुकाना पड़ेगा किसको, सी को, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो अगर स्टार्टिंग वाले से और लास्ट वाले का पूछेगा तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची, बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने बच्चों 20% लाभ पर डी को बेच दिया। तो डी ने ए की अपेक्षा कितना अधिक धन चुकाया ये बताना है। तो वही कंडीशन लेके चलते हैं कि ए ने बच्चों अगर 100 यूनिट में खरीदा, ठीक है, अब ये बेचना शुरू करेगा तो 100 यूनिट था, 10% लाभ पर इसने बेच दिया तो 110/100 में बेच दिया बी को। बी ने इतने में खरीदा तो बी ने बच्चों 10% हानि पर बेच दिया तो 90/100 में बेचा। तो बी ने बेच दिया इसे तो सी ने खरीदा, तो सी ने बच्चों 20% लाभ पर डी को बेच दिया तो 120/100। सी ने बेचा तो डी ने खरीदा, तो डी ने इतने रुपए चुकाए बच्चों। ठीक है, तो देखो 2 0 से 1 कैंसिल और 1 0 से 1 कैंसिल, सॉल्व कर लो। 12 × 9 बच्चों 11 × 12 × 9 कितना हुआ 108 और बटे 10। अब 1 0 से पॉइंट लग जाएगा है और 11 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 × 88 8.8 और 11 × 11। ठीक है, तो देखो कितना अधिक चुकाना पड़ा भाई, ए ने 100 चुकाए और डी ने ये चुकाए 118। तो 100 से जितना ज्यादा बच्चों उतना ज्यादा, तो 18.8% ज्यादा धन चुकाए किसने, डी ने। किससे ज्यादा, ए से ज्यादा। ये आंसर हो जाएगा 18.8%। तो समझ आया। चलो, या फिर अगर आप इसको नेट परसेंटेज से करना चाह रहे हैं बच्चों तो नेट परसेंटेज से कर सकते हैं। किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो या परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो चलो नेट परसेंटेज वाला करा दे रहा हूँ बच्चों, और वो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के आप लोग करना, नहीं होगा तो बताना फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो समझ लो डायरेक्ट। भाई ए से डी के लिए पूछा है, तो जितना अमाउंट ए ने, ए के बाद बी ने कमाया, बी के बाद सी ने कमाया या उन्होंने कम किया जो भी है, जैसे पहले 10% का प्रॉफिट है बच्चों, प्लस लिख दिया, फिर 10% का लॉस है,
फिर 20% का बच्चों प्रॉफिट। तो पहले हम इन दोनों को ले लेके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब लेंगे 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10/100 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा एक, क्योंकि ये माइनस है यहाँ दूसरा वाला, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये बच्चों कितना आया -1%। इसका मतलब है 1% की हानि हुई इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। अच्छा अगर हम इन दोनों को लेंगे तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो -1 प्लस 20 प्लस माइनस यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, -1 प्लस 20 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 20/100, ठीक है। तो 20 में से गया बच्चों कितना बचा 19, तो 19 माइनस 1 0 से 1 0 2/10 यानी 0.2, और 0.2 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 18.8, और प्लस का आया, इसका मतलब 18.8% जो है वो ज्यादा अमाउंट चुकाया होगा किसने, डी ने, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज आती है बच्चों तो इस तरह करेंगे। बताओ कर लेंगे फिर इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसी में बढ़ते हैं, और किस टाइप का आ सकता है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो क्वेश्चन ये है बच्चों नेक्स्ट, ए ने एक वस्तु 20% हानि पर बी को 9600 रुपए में बेच दी, इस बार रुपए दे दिए उसने पहले, और बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी ने कितने परसेंट लाभ पर वस्तु बेची थी, ठीक है। अब बच्चों इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको बेसिक से करा दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू लेकर, और एक मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि बच्चों परसेंटेज में जब पूछा गया है तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, इसलिए दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको ये वैल्यू लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा बच्चों ए ने एक वस्तु 20% हानि पर बी को बेची 9600 रुपए में, ठीक है। चलो ए की बात चल रही है और बी की बात यहाँ लिख लेते हैं। तो ए ने कितने में खरीदी नहीं पता बच्चों, ए ने कितने में खरीदी नहीं पता, लेकिन हाँ उसने कहा ए ने 20% हानि पर इतने में बेची, तो ए ने 20% हानि पर बेची यानी 80/100 में बेची होगी, तो कितने में बेची बराबर 9600 रुपए, ठीक है। और ए ने बी को बेची, तो बी ने, ए ने जो है बी को बच्चों 9600 रुपए में बेची, तो बी ने कितने में खरीदी, तो बी ने 9600 यानी 9600 रुपए में खरीदी। भाई ए जितने में बेचेगा, ए ने 20% हानि पर बी को 9600 रुपए में बेचा, तो बी ने 9600 रुपए में खरीदी होगी और ए ने बेची होगी वो। तो विक्रय मूल्य हमने ऐसा क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया। तो बच्चों 1 0 8 से 12, तो 1200 गुणा 10, यानी ए ने जो वस्तु खरीदी होगी बच्चों वो 12000 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है। ए ने वस्तु 12000 रुपए की खरीदी होगी। अब ये 12000 निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों उसने कह दिया है कि बी ने सी को बेचा है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 15% का लाभ होता। अब एक बात बताओ, ए ने खरीदी 12000 में, ठीक है, और 15% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 115/100 में बेचेगा, ठीक है। 0 12 पंजे 60, 6 12 गुण 12 6 18, और 12 गुण 12 13, यानी जो बी है यानी ए है, उसने कहा बी ने सी को बेचा और एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 15% का लाभ होता बच्चों। अब ए ने 12000 में खरीदी है, अगर इसे 15% का लाभ होगा तो वस्तु बेचनी चाहिए 13800 में, तो बेचेगा कौन, बेचेगा बी, किसको बेचेगा, सी को। तो उसने कहा बी ने कितने परसेंट लाभ पर बेची। अब देखो बी ने 9600 में खरीदी बच्चों और 13800 में बेची, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो बी को प्रॉफिट हुआ बच्चों 400 और 38 4 4200 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हुआ किससे, 96 रुपए से, 9600 से गुणा कितने परसेंट, 2 0 से 2 0 बच्चों, 12 8 96 और 12 3 36, 6 बचा 12 5 60, और अच्छा एग्जैक्ट भाग नहीं होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8 और 2 से 175, 2 1 2 2 से 14 2 5 10, 400 भाग कर लेंगे तो 4 चौक 16 बच्चों, एक बचा 4 3 12, 3 बचा 4 7 28 4 5 20, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट बच्चों, 43.75 का 43.75% प्रॉफिट पर बेची किसने, बी ने वो वस्तु सी को। ये बताओ
समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। देखो कैलकुलेशन टफ है बच्चों, दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें बहुत कम कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है ना, इससे समझ लो। उसने कहा ए ने एक वस्तु 20% हानि पर बी को 9600 रुपये में बेची। तो ए ने जब बी को बेची तो बी ने जब ए ने 9600 रुपये में बेची है बच्चों बी को, तो बी ने 9600 रुपये में खरीदी, ठीक। और ए ने 9600 रुपये में बेचा है, यानी ए के लिए विक्रय मूल्य है। अब ए का क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो जो भी क्रय प्रॉफिट लॉस होता है क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य पर 20% का लॉस है तो 80/100, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। तो ए ने खरीदा बच्चों 12,000 रुपये में, ठीक। अब 12,000 में बी ने तो जो है बी ने तो 9600 रुपये में खरीदी थी, लेकिन उसने हमें ऐसा कह दिया कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा बच्चों जिससे कि ए को 15% का लाभ होता। अब 12,000 में बेची है, 12,000 में अगर 15% का लाभ होता बच्चों तो 13,800 में बिकती वो। इसका मतलब 13,800 में बी ने बेच दी वो, किसको, सी को। अनुमान लगाया ए से, लेकिन बेची तो बी ने है सी को, तो इतने में बेच दी। कितना लाभ हुआ बच्चों, 4200 रुपये का। किससे हुआ, 9600 से, और गुणा 100, 43.75% का बच्चों क्या आया, प्रॉफिट आया। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका समझ लो बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि आप इस 9600 रुपये को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब परसेंटेज में पूछा गया है तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, ठीक है। तब हमने मान लिया बच्चों कि ए ने जो वस्तु खरीदी है वो मान लिया हमने 100 में खरीदी, ठीक है। और ठीक है, ए ने मान लिया वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी बच्चों, और 20% हानि पर बेची, तो कितने पर बेचा होगा, तो बेचा होगा बच्चों 80 में। किसको बेचा होगा, बी को। तो बी ने कितने में खरीदा होगा, 80 में। तो भाई ए ने 20% हानि पर बी को बेची, तो ए ने 100 में खरीदी तो 80 में बेची होगी। किसको, बी को, तो बी ने इसको 80 में खरीदा होगा। फिर बी ने एक ऐसी कीमत पर बेचा बच्चों, बी ने एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 15% का लाभ होता। अब ए ने खरीदी है 100 में, अगर ए को 15% का लाभ होता तो 100 + 15 यानी 115, तो 115 में बेची होगी बच्चों। किसने, बी ने सी को। तो 80 में खरीदी और 115 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 35 का, ठीक है। किससे, 80 से, और परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 35 पंजे बच्चों कितना हुआ, 175, 175/4%, कितना है, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 8 32, ठीक, और 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 30, कितना जाएगा बच्चों, 38.75%, 38.75%। बताओ समझ आया नहीं आया? तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन का है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट रुपए लेकर चलो, रुपए लेकर चलेंगे आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग फोकस करना, ध्यान करना कि परसेंटेज में तो नहीं पूछा है, तो आप 100 मानकर चलेंगे, बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 30% लाभ पर बी को 5280 रुपए में बेच दी, ठीक, और बी ने सी को एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 43% का लाभ होता। तो बी ने कितने परसेंट लाभ पर वस्तु बेची, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलने की जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो बच्चों मान लेते हैं कि जो ए है, ए ने वस्तु जो है खरीदी, मान लो 100 रुपए की खरीदी, 100 यूनिट की, और उसने 30% लाभ पर बी को बेच दी। तो ए ने कितने में बेची होगी बच्चों, 130 में। तो बी ने कितने में खरीदी होगी, जितने में ए बेचेगा उतने में बी खरीदेगा, तो बी ने खरीदी होगी बच्चों 130 रुपये। बताओ कितना समझ आया? फिर उसने कहा बी ने सी को बेचा है बच्चों, और एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 43% का लाभ होता। अब ए ने खरीदी है 100 में, अगर 43% का लाभ होगा बच्चों तो इसका मतलब कितने में बिकेगी वस्तु, वो 143 में, 143 में।
तभी तो ए को 43% का लाभ होगा। अब देखो लेकिन बेची तो बी ने है, तो बी ने 130 में खरीदी और 143 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 13 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 का। किससे बच्चों? क्रय मूल्य से, यानी 130 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट है बच्चों? 10% का प्रॉफिट है। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ए ने अगर बीच में से कोई वैल्यू मिसिंग कर दे, वो बीच में से कोई परसेंटेज मिसिंग कर दे, तब देखो क्या है। मतलब ए ने एक वस्तु 10,000 में खरीद कर बी को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दी, बी ने उसे 5% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने 10% लाभ पर डी को 15,000 में बेच दी। ठीक है, तो बच्चों एक तो तरीका है बेसिक वाला कि यहाँ इस बार दिया हुआ है ए ने कितने में खरीदी थी बच्चों? 10,000 में, तो ए ने 10,000 में खरीदी गुणा, और मान लिया हमने x% लाभ पर बेची, तो x% लाभ पर बेची बच्चों 100 प्लस एक्स बटे 100, इतने में बेचेगा। ठीक है, फिर उसने कहा बी ने जो है 5% हानि पर बेच दी, तो बी, अब बी ने इतने में खरीदा। ठीक है, तो बी ने इसे इतने में खरीदा होगा, अब बी से 5% हानि पर बेचता है, तो गुणा 95/100, इतने में बेच देगा। बी सी को बेचेगा, अब सी से 10% लाभ पर डी को बेचेगा, तो गुणा 110/100, तो सी से इतने बेचेगा बच्चों डी को, और डी ने 15,000 रुपये चुका है, तो बराबर 15,000। तो जो मिसिंग है उसकी जगह एक्स मान लो। प्रॉफिट है तो 100 प्लस परसेंटेज, और लॉस है तो 100 माइनस परसेंटेज। अब सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकालना है आपको, तो देखो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बच्चों, भाग करो। अच्छा यहाँ कोई वैल्यू हमने कैसे गलत तो निकल गई, एक बार देख लेते हैं बच्चों, एक मिनट, कोई वैल्यू गलत लिखी गई है शायद। देखो ये है बच्चों, यहाँ ना 20,900 कर दो आप, इस 15,000 की जगह 20,900 कर दो, 20,900, कितने में उसने डी को चुका है, डी ने इतना चुका है, तो एक जीरो कैंसिल हो गया बच्चों। 11 से भाग करेंगे, 11 गुना 11, तो 11 11 9 बचा, 11 9 99। ठीक है, और देखो 5 दूनी 10, और 5 से 19 बच्चों, और 19 से ये भाग हो गया 100 बार, और 100 गुना 2 बच्चों कितना जाएगा? 200। अच्छा 100 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 200। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? एक्स आ जाएगा 100, और एक्स क्या था बच्चों? एक्स वो परसेंटेज था कि जितना हमने माना था है ना कि कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, तो एक्स जो है बच्चों वो परसेंटेज था, तो यानी ए ने उसे कितने परसेंट लाभ पर वस्तु को बेचा था? तो उन्होंने 100% लाभ पर वस्तु को बेचा था। बताओ समझ आया? जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वहीं पर एक्स मान लो, अगर ये हानि हो रही होती तो 100 माइनस एक्स बटे 100 लिखते, लाभ था x% का, तो 100 प्लस एक्स बटे 100 लिख दिया। बताओ समझ आया? अच्छा एक तरीका और भी है बच्चों, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, देखो दूसरा तरीका समझ लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा तरीका ये है भाई, उसने ए ने जो खरीदी है वस्तु, तो ए ने जो ए के लिए जो सीपी है वो तो है 10,000 रुपये। ठीक है, अब बी के बाद कंटिन्यू है चीजें, बी ने 5% हानि पर सी को बेची है ना बी के लिए, तो बी ने कितने में खरीदी हमें नहीं पता, तो बी ने जितने में खरीदी हमने ऐसे लिख दिया। अब बी जो है उसको 5% हानि पर बेचेगा बच्चों, तो 95/100 में बेचेगा, सी में बेचेगा, सी को बेचेगा इतने में। सी से 10% लाभ पर बेचेगा, तो गुणा 110/100, सी इतने में बेचेगा, और सी ने जो है डी को कितने में बेची? बराबर 20,900 में, 20,900 रुपये में, तो बराबर कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से बच्चों 11 1 11, 11 9 99, 1900, और 19 से 100 बार कैंसिल, और 19 पंजे 95, और 5 दूनी 10, इसे सबको उधर ले जाओ। तो बी के लिए क्रय मूल्य आया बच्चों, ये कितना आया? 100 गुना 100 कितना हुआ? 10,000, और 10,000 गुना 2 कितना हुआ? 20,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितने में एक बेचेगा उतने में तो बी खरीदेगा,
और बी ने खरीदी 20,000 में, तो इसका मतलब ए ने 20,000 में बेची होगी। तो देखो 10,000 में तो खरीदी थी और 20,000 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। और वैसे भी डबल में बेची मतलब 100% का प्रॉफिट है। तो बच्चों 10,000 का प्रॉफिट हुआ किससे? 10,000 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ किसको? ए। कितना हुआ बच्चों? 100%। ये आंसर है। ठीक है, मतलब जहां से चीजें कंटिन्यू हैं वहां से आप लेके चलो क्वेश्चन को और वैल्यू निकाल लो और देख लो कि ए ने इतने में खरीदा था और बी ने खरीदा 20,000 में, तो जितने में बी खरीदेगा ए ने उसको इतने में तो बेचा होगा, तो इसका मतलब बच्चों ए ने बेचा होगा उसको 20,000 में, तब बी ने इसको 20,000 में खरीदा होगा। तो 10,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। किससे? 10,000 से। परसेंटेज के लिए बच्चों गुणा 100। बताओ कर लेंगे आप लोग? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, कल फिर प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।